हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर से बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 8 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। यूसुफ चतुर आदमी था। एक चतुराई है शैतान की और एक है परमेश्वर की। जब यूसुफ ने देखा कि पोतीफर की पत्नी मुझे अपने साथ सोने के लिए बोल रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वह वहां से तुरंत भागा, क्योंकि वह चतुर था। यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि मैं पोतीफर की पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा तो वह समझ जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वह उसके पास से भागा। वह धर्मी था, फिर भी भागा। जिस गली में व्यभिचार की थोड़ी सी भी समस्या हो तो आप वहां क्यों जाओगे? आप किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं। ये चतुराई है। फिर आप ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हैं। ये वो ज्ञान नहीं है जो आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेते हैं। जो किताबों में मिलता है वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा है। जो ज्ञान परमेश्वर देता है वो ज्ञान सबसे ऊपर है। ये ज्ञान स्वर्गीय है, आत्मिक है। जब आपके अंदर स्वर्गीय ज्ञान आता है तो वही ज्ञान बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। सब कुछ आपको स्पष्ट कर देता है। इसीलिए जब आप सोते हैं तो आपसे सपनों के जरिए परमेश्वर आपसे बातें करता है। लेकिन हम संसार में इतने व्यस्त रहते हो, सोने से पहले अपने टीवी के प्रोग्राम्स देख लिए, घंटों फेसबुक पर समय बिताया, तो आपको कोई भी सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नींद है वो सोने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से बात करने के लिए है। आज जो कलीसिया है वो खोई हुई है, शक करती है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उनके काम परमेश्वर वाले नहीं हैं। आपको पता है कि आपने रविवार को चर्च जाना है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो क्यों ना आप शनिवार के दिन उपवास रख लें, फोन से, टीवी से अपने आप को दूर रखें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। फिर जब आप सोते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करता है कि कल इस प्रेयर पॉइंट पर प्रार्थना करना। जब आप चर्च में आते हैं तो परमेश्वर आपसे सच में बातें करेगा और आप हैरान हो जाएंगी। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी केवल मुझ पर निर्भर नहीं करती है, आपके ऊपर भी निर्भर करती है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो फोन छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें, तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। परमेश्वर ने आप लोगों को चतुराई में वास करने को बोला है। जब आप बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लोगों को चंगा किया। जब कुछ लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इसको खड़ा करते हैं, इसको राजा बना दिया जाए। जब यीशु मसीह को ये पता चला, वह आत्मा में जान गए कि लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। तब यीशु मसीह चतुराई से प्रार्थना करने पहाड़ पर चले गए। यीशु मसीह ने बुद्धि के साथ चतुराई दिखाई। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वापस आए और लोगों का दिमाग बदल गया था। यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के बजाय प्रार्थना की। लेकिन ये बुद्धि तब काम करती है जब आप यहोवा का भय मानते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, सोने, चांदी और कुंदन से भी अधिक मूल्य बुद्धि का है। सुलेमान ने भी परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था और परमेश्वर ने उसे दी भी।
इसीलिए आप सभी को परमेश्वर के भय में चलना है ताकि स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर आपको दे सके। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सोने चांदी के पीछे नहीं परंतु आपके भय में और आपके वचन के पीछे चल सकूं। परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि से मुझे आशीषित करें और अपने विवेक और ज्ञान से मुझे भर दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।